बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब सवाल हुआ कि सदक़े में कैसे ताकत मिलेगी, वो तकरीम और कुव्वत लताफत कैसे बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि देखो, जब सदका देता है इंसान, मैंने गुज़श्ता बयान में मैंने बताया था 4 रजीले हैं। बुखल का मर्ज़ है इंसान के अंदर, किबर का मर्ज़ है इंसान के अंदर, और इसी तरीके से रिया का मर्ज़ है इंसान के अंदर, इसी तरीके से जो है वो हिर्स का मर्ज़ है। तो ये 4 रजीले मैंने बताया था गुज़श्ता बयान में। ये 4 रजीले छुपा कर जब इंसान सदका देता है, ये चारों के चारों रजीले उसके ख़त्म हो जाते हैं। जब नफ्स से सदका देता है तो सदका देने से बुखल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बुखल के अंदर तो इंसान अपने माल को छुपा के रखता है, देना नहीं चाहता। यहाँ जब सदका देता है सबसे पहले उसका बुखल ख़त्म हो जाता है, बुखल कट जाता है। जब बुखल कट जाता है उसमें सखा पैदा हो जाती है, सखावत का जब वो वसफ उसके अंदर जाहिर हो जाता है। और फिर सदका के बाद इंबिसात सदका, वो पूरी इत्मीनान कल्बी और खुशी के साथ सदका देता है, क्योंकि जिस अंदाज से ये सदका देता, छुपा के, किसी को पता ना चले, पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह के रास्ते में सदका दे रहा है, इसका मतलब सदक़े पर इसको जो कल्बी खुशी है वो किसी और सूरत में नहीं है। तो गोया कि इंबिसात सदका, एक तो सदका देने पर बुखल ख़त्म हुआ, उसको सखावत मिल गई, और फिर इसने जिस खुशी के साथ सदका दिया है, जिस खुशी का सदका दिया है, उसकी वजह से इसके अंदर से हिर्स ख़त्म हो गई। जब खुशी के साथ अपना माल दूसरे को दे रहा है और दूसरे के बाद माल देकर इसकी तबीयत में इंबिसात पैदा हो रहा है, तो फरमाया इसका दूसरा माल हिर्स ख़त्म हो गई। जब हिर्स ख़त्म हुई तो इसके अंदर कनात पैदा हो गई, तो सखावत आ गई, कनात आ गई, 2। और तीसरा जब इसने जब वो इख्फा किया, छुपा कर सदका दिया है। छुपा के सदका देने का मतलब है कि इंसान छुपाता उस चीज़ को जिसको इस काबिल नहीं समझता कि लोग देखें। इंसान अपनी उस चीज़ को छुपाता है जहाँ लोग ना देखें, हैं। अगर किसी ने जो है वो $1 सदका देना हो तो हाथ बंद, मुट्ठी बंद करके डालते थैले में, यार कोई देखे ना, $1 देता है, एडा वड्डा सेठ। छुपाते हैं ना, क्योंकि $1 को मामूली समझते। $100 देगा, खोल के देगा, जी मोहसन साहब फड़ो, जी $100 देता, बड़ी गल है जी। इंसान की नेचर है। तो गोया कि ये जब छुपा के सदका दे रहा है तो अपने सदक़े को नथिंग समझ रहा है, ये शर्मा रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, लोग देखेंगे यार क्या मामूली चीज़ दी है। लिहाजा वो छुपा के सदका दे रहा है, तो अपनी चीज़ को कम तर समझना, ये तवाज़ु है, इनकिसारी है, आजिज़ी है। तो इसके अंदर से रिया निकल गई, रिया निकल गया, दिखा के दे। रिया जब ख़त्म हुई तो रिया ख़त्म हुई, इसके अंदर तवाज़ु पैदा हो गई, इसमें तवाज़ु पैदा हो गई कि तवाज़ु के साथ एक चीज़ दे रहा है कि अपनी चीज़ को मामूली समझ रहा है, तो तवाज़ु का वस्फ़ इसके अंदर आ गया। उसके बाद मुबालगा किया। मुबालगा मतलब इतना छुपाया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई, हदीस से फरमाया। इतना छुपा के सदका देता है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। इसने जो मुबालगा किया है, इस मुबालगा करने में इसके किबर की इस्लाह हो गई, तकब्बुर की इस्लाह हो गई, क्योंकि इसका ताल्ली जो आग की वजह से पैदा हुई थी और किबर पैदा हुआ था, उसका किबर टूटा। जब किबर टूटा है, इसे अपने आप को इतना ज़्यादा कमतर समझ के दिया है, तो किबर टूटा, तो उसकी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर इखलास पैदा कर दिया। और ये इखलास पैदा हुआ तो 4 बुराइयां ख़त्म होकर 4 वसफ़ पैदा हो गए। इसमें इखलास पैदा हो गया, इसके अंदर तवाज़ु पैदा हो गई, इसके अंदर कनात पैदा हो गई, इसके अंदर सखावत पैदा हो गई, सिर्फ सदका देने से। फरमाया और इन 4 महीनों को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि आप अगर गौर करें, इन 4 महीनों में जो इबादतें हैं वो सारी इबादतें माल की इबादतें हैं। देखो, रमज़ानों में आप ज़कात देते हैं, माल की इबादत है। फिर हज की तैयारी करते हैं, हज माल की इबादत है, माल खर्च होता है। और फिर रोज़ा रखते हैं, रोज़े भी माल। अब सहरी किसी को खिलाते हैं, माल खर्च कर रहे हैं। इफ्तारी किसी को कराते हैं, माल खर्च कर रहे हैं। तीनों इबादतें माली इबादतें हैं, तीनों की तीनों माली इबादतें बनती हैं। तो माल इन 4 महीनों में जब आपने खर्च किया खुले दिल से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चारों जो अखलाक ज़मीमा ख़त्म करके अखलाक हसीना पैदा कर दिए। जब अखलाक हसीना पैदा हुए तो इंसान ऐसा हो गया कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया। इसे इन महीनों में खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा। तभी तो हदीस में आता है इफ्तार कराओ, रोज़ा इफ्तार करो, भले एक लस्सी के घूंट से क्यों ना हो, भले खजूर से क्यों ना हो। क्योंकि इन्फाक जब खर्च करना है तो एक घूंट भी अगर लस्सी का आपने दे दिया, पानी के घूंट भी दे दिया, फिर वो भी इन्फाक के अंदर लिखा जाएगा और आपका वो रजीला ख़त्म होकर अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर औसाफ़ फ़जीला पैदा कर देंगे।
इसलिए इबादतें दो ही हैं, एक बदन की इबादत, एक माल की इबादत। अगर बदन की इबादतों में कोताही है तो माल खूब खर्च किया करो, क्योंकि माल के ज़रिए से फिर तुम शर्मिंदा नहीं होगे। नमाजें लंगड़ी लूली हैं, रोज़े टूटे फूटे हैं, लेकिन माल खर्च करने की आदत डालो, ज़्यादा खर्च करो। अल्लाह ने यह मौका दे रखा है, ज़्यादा जब खर्च करोगे, हर छोटे बड़े दीनी और अच्छे तकाजे में खर्च करोगे, हर बेवा यतीम के सर पे हाथ रख के थोड़ा बहुत खर्च करोगे, फरमाया इस माल की वजह से रोज़े माशर में जब पेश होगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ों को माफ़ करके इस माल के खर्च की वजह से जन्नत अता फरमा देंगे। इस हदीस में आता है वो ताजिर जो दियानतदारी से तिजारत करता है उसका हशर कर रोज़े क़यामत में नबियों के साथ होगा। माल की वजह से तो हो रहा है। इसलिए तो माली इबादत तो सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की लताफ़त इतनी बढ़ा देते हैं कि फिर आसमान के फरिश्ते भी उस पर रशक करते हैं और ये दुनिया के अंदर ये मादियत के जितने असबाब हैं उसके ग़ुलाम बन जाते हैं।